नमस्कार। चुनाव के ऐलान होते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ चुकी है और हम भी अपने जो हलचले हैं वो भी तेज कर चुके हैं जनता के बीच। एक तरफ नेता जनता से आशीर्वाद मांगने पहुंच रहे हैं तो हम भी उनके समानांतर जनता का मूड जानने पहुंच रहे हैं। इसी बीच हम पहुंचे हैं सिवान के श्रद्धानंद बाजार यानी सब्जी मंडी में। बता दें आपको कि एक तरफ कोरोना, फिर बाढ़ और उसके बाद से बीते 10 दिनों से जिस तरह से महंगाई ने उफान पकड़ा है, सब्जियों की जो महंगाई है उसका जो दर है वो चरम सीमा पर है। इसको लेकर के ये सब हाल जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं सिवान के श्रद्धानंद बाजार यानी सब्जी मंडी में। आपको दिखाना चाहेंगे कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग दुकानदार जो हैं, ग्राहक जो हैं, अभी तो करीब दिन के 2 बज रहे हैं, तो ऐसे में फिर भी भीड़ भाड़ है और दुकानदार भी हैं। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ज़रा सब्जियों की तरफ दिखाएंगे किस तरह से ये लोग सब्जी लगा करके रेडी लगा करके बैठे हुए हैं। दुकानदार भी हैं, इक्के दुक्के वो भी आ जा रहे हैं। आप साफ देख पा रहे होंगे कि हर तरह की जो सब्जियां हैं वो भी लगाई गई हैं। यहाँ पे दुकानदार जो कुछ हैं इनसे हम बात करेंगे कि क्या है अभी का रेट। भैया आपसे क्या रेट है अभी का सब्जी का? क्या चीज़ का रेट आप पूछना चाहते हैं? जो आपके पास सब्जियां हैं हाँ, क्या तो किस अभी भाव से बिक रही है? अभी तो लहसुन जो है 80 से 70 से 80 तक बिक रहा है, और ये है जो है 100 रुपये किलो बिक रहा है, जो मीडियम साइज का है। और इससे हाई रेंज का जो लहसुन है उसका रेट आपको रिटेल में 120 और 110, मिनिमम 110 और मैक्सिमम आपको 120 रुपये आप किलो। टमाटर भी लिए हुए हैं? हाँ, टमाटर आपको 40 से 50 तक बिक रहा है। 50 बहुत कम ही बिक रहा है, लेकिन 40 में ठीक ठाक बिक रहा है। और ये मिर्च का क्या रेट है? मिर्च का रेट अभी भैया 80 रुपये किलो है। 80 रुपये किलो? हाँ, 80 रुपये, 80, 90 से 80 तक। अच्छा, पहले क्या भाव था इसका? अभी मेरे ख्याल से लगभग एक सप्ताह से यही रेट 5 रुपया ऊपर या 5 रुपये नीचे चल रहा है। इसके पहले यानी 10 दिन 15 दिन पहले हम बात करें तो हाँ, क्या भाव था? लगभग यही था 10 दिन पहले लगभग यही था। अब आप मान के चलिए कि अभी जो रेट चल रहा है इससे 5 रुपये डाउन था, यही था। और 10 दिन बाद हाँ, इसमें सब्जी कम आने की वजह से मार्केट में सब्जी का रेट थोड़ा सा उछाल मारा हुआ। बिक्री हो रही है आपकी? नहीं, बिक्री बहुत डाउन है पहले से। लॉकडाउन की वजह से बिक्री एकदम समझिए कि खत्म है। पहले ऐसा कंडीशन नहीं गया दुकानदारी में, बिक्री एकदम खत्म हो गया। चुनाव है, इसमें भी आप लोगों की दुकानदारी है, ये भी प्रभावित है। मुद्दा बनेगा ये? मेरे ख्याल से मुद्दा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बिक्री का जो मैटर है चुनाव से, मेरे ख्याल से इसको लिंक करके नहीं देखना चाहिए। चलिए, आप तो ये तो ग्राहक है, ये तो दुकानदार हैं, ग्राहकों से जानते हैं कि इस बार उनका मुद्दा बनेगा या नहीं, वे लोग क्या सोचते हैं। फिलहाल ग्राहकों से बात करें उससे पहले कुछ प्याज के भी हम भाव जान लें, क्योंकि बिहार की राजनीति में महंगाई की बात हो, सब्जियों की बात हो और प्याज का जो प्याज है, हरी सब्जी का अगर बात ना हो तो ये शायद फीकी पड़ती है। हम इनसे बात करते हैं। ये लगाए हुए हैं रेडी। भैया आपके पास जो सब्जियां है जरा उसका भाव बता दें। आलू प्याज है, सिर्फ आलू बिक रहा है 170 रुपये पल्ला, प्याज बिक रहा है 200 रुपये पल्ला। 200 रुपये पल्ला। तो किलो में कैसे आएगा? 45-44 रुपये के जी बेच रहे हैं हम लोग प्याज जी। आलू बेच रहे हैं 35 रुपये के जी। 35 रुपये के जी आपका आलू है। पहले की मतलब कब ये बढ़ा है? पहले तो एक महीना हो गया। 1 महीना पहले इसका भाव क्या था? इसका भाव था 120 रुपये आलू था, 100 रुपया 120 रुपये के आसपास। प्याज था 100 रुपये 80 रुपये पल्ला। अच्छा, दुकानदारी चल रही है आपकी? चल रही है, लेकिन कम चल रही है। कम चल रही है जी। जाहिर तौर पे महंगाई तो है जिसको लेकर के कम चल रही है। और जो दुकानदार से हमने बात किया, ये इन्होंने बताया, कुछ हरी सब्जियां वाले दुकानदार हैं, इनसे जान लेते हैं। देखिए, हम इसलिए हम हर एक चीज़ का हम आपको भाव बता रहे हैं ताकि आप भी जानें कितना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो ग्राहक है वो क्या सोचते हैं, क्या चुनाव में मुद्दा बनेगा। महंगाई जिस तरह से बढ़ा है, कभी आलू 45 माफ़ करिएगा, प्याज 45 रुपये बिक रहा है तो कभी आलू 35 रुपये बिक रहा है। जो जैसे कि बताया कि 70 से लेकर 100 के बीच लहसुन बिक रहा है। तो इस तरह से हम कुछ बात कर लेते हैं, उसके बाद से जो जनता है उनसे बात करेंगे। भैया,
आपके पास जो सब्जियां हैं क्या रेट है उसकी? क्या रेट है? नेनुआ है 40 रुपया किलो बिक रहा है, 40 से 50 रुपया किलो। सब पानी में डूब गया है, कहीं पर नहीं है। सिवान जिला में तो कहीं दिखाई नहीं देता है। इधर बाहर से आता है तो यहाँ पर खाने के मिल जाता है। अच्छा, जो आपके पास वो करेला है, करेला है 50 रुपया किलो बिकता है। 50 है। हाँ। और जो लौकी आप रखे हो? लौकी 30 रुपया के बिक रहा है, 40-30 रुपया का 40-30 रुपये पीस। पीस। ऐसा है, वैसा ही बिक रहा है। ये है बाजार का भाव, हमने आपको दिखाया। और कुछ अभी जो ग्राहक इनसे बात करते हैं। आप जरा सर इधर आ जाएं। चलिए, और जो लोग हैं इनसे बात करेंगे। आप यहाँ पे दुकानदार हैं? दुकानदार भी हैं, ग्राहक भी हैं। बोलिए। जो जिस तरह से सब्जी के चुनाव भी है और महंगाई भी बढ़ा है, उस सब्जी से चुनाव से कोई व्यवस्था नहीं है। सब्जी यहाँ पर तो है ही नहीं, सब दह गया। और बाहर से कोई से खुजवा कर मंगाया जा रहा है, तो जो व्यापारी लेकर आ रहा है उसको भी पड़ता नहीं है। 40 वहाँ से किन कर ला रहा है तो 40 यहाँ बिक रहा है। ताजपुर से सब्जी आ रहा है, नेनुआ है 40 का हुआ है खरीदा, 40 रुपये यहाँ बिका है। बताइए फायदा क्या हो रहा है? किसान को क्या फायदा होगा? जो लाद कर ला रहा है उसको क्या फायदा होगा? 40 बेचा है बेचारा, तो किसान यानी चुनाव में मुद्दा नहीं बनेगा ये? सब्जी का मुद्दा उसमें है ही नहीं। अच्छा, परेशानी हो रही है जैसे परेशानी तो हुक्म ही करेगा, क्योंकि बरसात का समय है, बरसात है। चलिए, और लोग हैं इनसे हम बात करेंगे। एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करते हैं। बाबा, चुनाव भी है और सब्जी जैसे कि बहुत ज्यादा इसका भाव हो गया है, रेट हो गया है। ये मोदी जी का देन है, मोदी जी का देन है। कैसे? क्यों नहीं, क्यों नहीं? लोग कहते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी। कहाँ गए? क्या है? 75% गरीब भाई के थाली में सब्जी जाएगा। अभी देखिए ना, मिलेगा। चुनाव में मुद्दा बनेगा सब्जी का महंगाई। अरे काहे घबराए हो भाई, तुम काहे घबराए हो? क्या चुनाव में ये मुद्दा बनेगा? सब्जी चुनाव में मुद्दा बनेगा, ये बीजेपी के खिलाफ जाएगा। चलिए, और लोग हैं, और लोग से हम बात करेंगे। कृपया आप लोग एक दूसरे से, हम जनता की राय ले रहे हैं, तो इनसे बात करेंगे कि आप बताइए भैया, क्या भाव चल रहा है? 40 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है जी। 40 रुपये किलो बेच रहे हैं। मरचा 80 रुपये किलो बेच रहे हैं। बिक्री हो रही है? बिक्री हो ही रहा है। बाहर से आ रहा है सब सामान, सब नासिक से टमाटर आ रहा है और ये बनारस से मरचा आ रहा है। एक और यहाँ पे ग्राहक खड़े हैं, इसी दुकान पे खड़े हुए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, महंगाई है सब्जी की? हाँ, बहुत महंगाई है भाई। तो क्या लगता है, चुनाव भी है, चुनाव में मुद्दा बनेगा महंगाई? देखिए तो मुद्दा बनबे करेगा, जब महंगाई रहेगा तो मुद्दा बनबे करेगा। परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही नहीं है। सब्जी बाहर से आ रहा है, महंगा बिक रहा है, दुकानदारों को भी फायदा नहीं है। हाँ, उसी तरह किसी तरह लोग बेच रहे हैं। अब बताइए, 80 रुपया मिर्चा यहाँ बिक रहा है होलसेलर, महंगा खरीद कर ला रहे हैं तो महंगा बिक रहा है। अच्छा, हाँ, तो मुद्दा बनेगा ये जी। चलिए, चुनाव में मुद्दा बनेगा। और जो लोग हैं, और हम चलते हैं दूसरी तरफ और वहाँ बात करेंगे जो ग्राहक होंगे, क्या चुनाव में मुद्दा बनेगा या नहीं। आपको हम बता दें कि हम एक बार फिर बता रहे हैं कि जनता का मूल कार्यक्रम के तहत सब्जी बाज़ार में पहुंचे हुए हैं सिवान के। और जो एक बुजुर्ग हैं, इनसे बात करेंगे। बाज़ार में आप आए हुए हैं, सब्जी की जो जैसे कि महंगाई बढ़ी हुई है, चुनाव भी है। जी जी, परेशानी हो रही है? परेशानी है, काफ़ी परेशानी है। क्या परेशानी है आपको? महंगाई सामान खरीदना पड़ता है, गरीब लोग हैं। तो चुनाव में मुद्दा बनेगा? बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगा? बनेगा एकदम, सब्जी का महंगाई का मुद्दा बनेगा। और लोग से हम बात करेंगे कि चुनाव में मुद्दा शायद बन सकता है। एक यहाँ से हम बात कर लेंगे। थोड़ा सा आप इधर आ जाए कैमरा में। आप बताइए कि चुनाव भी है और इसी बीच महंगाई भी बढ़ा है सब्जी का, तो ऐसे में परेशानी हो रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है पब्लिक को बहुत परेशानी है। परेशानी का तो ऐसे में चुनाव में ये मुद्दा बनेगा महंगाई? एकदम बनना चाहिए, एकदम बनेगा महंगाई का मुद्दा बनेगा। तो चुनाव तो अभी होना ही नहीं चाहिए। नियम तो ये कह रहा है कि जो इस समय नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। चलिए, और लोग से बात करेंगे। ये थे कि भैया, आपसे हम बात करेंगे थोड़ा सा। बाजार में आप आए हुए हैं। सब्जी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, सब्जी के जो दाम है वो अपने चरम सीमा पे है। देखिए, सब्जी का ही नहीं, सारी चीज़ का दाम अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसमें आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है। ठीक है, आम लोगों का जीवन
मतलब बहुत कष्ट में गुजर रहा है। इसलिए इस पे सरकार को विचार करना चाहिए, महंगाई को और बेरोजगारी जो हम लोगों का यहाँ बहुत बड़ा मुद्दा है, कम से कम इस बेरोजगारी को सरकार दूर करे पहले। ऐसे हाँ, बेरोजगारी तो दूर करेगी, ये भी तो मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा ये बनेगा। चुनाव में महंगाई मुद्दा बनेगा, महंगाई भी मुद्दा बनेगा और बेरोजगारी भी मुद्दा बनेगा। और लोग से हम जानते हैं कि महंगाई में मुद्दा बनेगा या नहीं। एक यहीं पे युवा है, इनसे हम बात कर लेते हैं। आप थोड़ा इधर देख लीजिए, चुनाव है और महंगाई भी है। आपने शायद तो मार्केट भी आप आए हुए हैं तो आपने खरीदा हुआ है, तो परेशानी हो रही है आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पहले ज़रा बहुत सब्जी का रेट हाई हो गया है, जो व्यापारी बेचने वाले बोली जाता है सब्जी सस्ता महंगा हो गया है, क्या करें। और एक कुछ ना कुछ जीवन में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये बात है, मजबूरी है खरीदना। हाँ वही बात है। तो चुनाव में मुद्दा बनेगा, महंगाई मुद्दा बनेगा, क्यों बोले सब अपने अपने स्थान पे है स्थिर, यानी कि होना ये स्वाभाविक है? गलत बात है, स्वाभाविक नहीं है। चलिए ठीक है, और लोग से हम बात करेंगे, चलेंगे। और दूसरी तरफ और जो यहाँ पर ग्राहक हैं, दुकानदार हैं, इन लोगों से। अच्छा, आप यहाँ पे एक नींबू बेच रहे हैं, इनसे हम जान लेते हैं। आप बताइए नींबू कैसे चल रहा है? नींबू 10 रुपये में 5 हुआ। 10 में 5 जी। अच्छा, एक तरफ जैसे सब सब्जी का जैसे दाम बढ़ा हुआ है जी, तो उसमें नींबू आपका ये 10 में 5 दे रहे हैं। कम दाम में किना हुआ है तो कम दाम में नहीं बेचेंगे, महंगा काहे बेचेंगे? अच्छा, बिक्री हो रही है आपकी? नहीं, बहुत बाजार अप डाउन, बाजार यहाँ तो उठ के चला गया है उधर दरोगर आए, इसलिए हम लोग की बिक्री कम हो गया है। चुनाव में मुद्दा बनेगा, काजी बोलिए, महंगाई मुद्दा बनेगा। महंगाई में तो भाई अब वोट वाला लोग आएगा, वो बड़ा देखा जाएगा किस में दिया जाएगा, किस में नहीं दिया जाएगा। ग्राहक से हम बात कर लेते हैं आगे। और कुछ हैं, एक यहाँ पे झोला लेकर के आए, दिखाइए आप इन्हें कि ये झोला लेकर के मार्केट आए हुए हैं। इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप बाजार में आए हुए हैं, सब्जी खरीदने आए हुए हैं। हाँ, अपने भाव भी अपने सब्जियों को जाना होगा, पर क्या बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई। हाँ, सब्जी नहीं खिला पाता। हाँ, क्या करें, कहाँ से बिके बेचाएगा? हाँ, हर रहा सब्जी 50 रुपये किलो बिकता है, तो कहाँ से बिकेगा? हम लोग नहीं। तो एक चुनाव भी है और ये आपका महंगाई भी अचानक से ऐसे बढ़ गया है कि पिछले 10-15 दिनों से कि जिसका आलू अब 35 रुपये केजी बिक रहा है, 50 के आसपास बिक रहा है प्याज आपके। तो ऐसे में चुनाव में मुद्दा बनेगा ये महंगाई? नहीं, क्यों? अब चुनाव में आप इसे मुद्दा बनाएंगे, सरकार से पूछेंगे? हाँ, पूछे पे करेंगे। और एक इनसे हम बात आप बताइए। हम नहीं बोलते। चलिए, एक हम और आगे जो लोग हैं उनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या है उनका मन, यानी उनका हम उनसे मन टटोलने के प्रयास कर रहे हैं कि जो जनता है वो जो बाज़ार में आती है सब, और इस तरह से जैसे कि रेट, जैसे भाव जिसे हम कहते हैं, जो सब्जियों के भाव बढ़े हैं, तो उस पर उनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या सोचती है वहाँ की जनता। एक बुजुर्ग हमारे सामने दिख रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। मार्केट में आप आए हुए हैं, झोला लिए हुए हैं, तो ऐसे में सब्जियाँ का हमें उम्मीद है अपने भाव भी मुलाया होगा, क्या है अभी? सब्जी तो महंगा चल रहा है। महंगा है आपको सब्जी? 50 रुपया 60 रुपया किलो सब चल रहा है। अच्छा, तो परेशानी हो रही है आपको? तो परेशानी है तब तो क्या तो चुनाव में क्या ये मुद्दा बनेगा? इसको मुद्दा बनाकर आप वोट देंगे? और हम मुद्दा कैसे बनाएंगे? मान लीजिए कि चुनाव भी है और चुनाव के समय में इतना एकदम सब्जी के दाम अपने चरम सीमा पे हैं। तो ठीक है, चरम सीमा पर है, तो जब जैसा मौसम आएगा, अब देख लिए रहेंगे, पानी बरस रहा है और पानी की वजह से सब फसल नष्ट हो गया, इसकी वजह से सब्जी महंगा हो गया। जब फिर आएगा मार्केट में तो सही हो जाएगा। चलिए, तो हमने ये आपको दिखाया सिवान के सब्जी मंडी यानी श्रद्धानंद बाजार से क्या है दुकानदार और जो ग्राहक है उनके बीच की स्थिति, कैसे बिक रहे हैं यहाँ के सब्जी,
दुकानदार हैं वो किस तरह से बेच रहे हैं और इसके बाद जो ग्राहक खरीद रहे हैं उनकी क्या मनोदशा है, वे क्या सोचते हैं, क्या इसे चुनाव में मुद्दा बनाएंगे या फिर ये भाव ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। बता दें आपको कि जब हमने शुरू में ही कुछ दुकानदारों से सबसे पहले बात की, उनसे हमने भाव जाना और भाव जानने के बाद ग्राहकों की प्रतिक्रिया ली, तब हमें एक निष्कर्ष निकला कि जिस तरह से कहीं ना कहीं चुनाव में जो जनता है, जो ग्राहक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, उनके अनुसार ये एक मुद्दा बनाया जा सकता है। तो ऐसे ही हम चलेंगे किसी और विधानसभा क्षेत्र में और वहाँ हम जानेंगे जनता का मूड, उनके मन में क्या है, उनसे तर्क करेंगे, विश्लेषण करेंगे, उसके बाद हम एक खास नतीजे पर पहुँचेंगे। तो ऐसे में आप हमें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए हमारे सहयोगी अंकुश कुमार के साथ सोमेश कुमार सिंह, सिवान।